टीम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच नहीं खेलेगी। हुकूमत ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू और मुशावरत। मुलाकात के बाद हुकूमत की जानिब से ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। भारत के खिलाफ मैच ना खेलने की वजूहात सामने आ गई। सराय के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ ICC का गैर जानिबदाराना फैसला मरकजी हैसियत रखता है। हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इजहारी यकजहती दिखाना चाहती थी। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के असूलों की धज्जियां बिखर गईं। पाकिस्तान ग्रुप ए में अब नीदरलैंड्स, अमरीका और नमीबिया से खेलेगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। 15 फरवरी को पाक भारत मैच कोलंबो में शेड्यूल है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर करने पर ICC बोर्ड मीटिंग में भरपूर एहतजाज किया था। मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम को भेजने पर हुकूमत से एडवाइस लेने का फैसला किया था। पाकिस्तानी टीम आज ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ही फ्लाइट पर कोलंबो रवाना होगी। वर्ल्ड कप क्रिकेट किट की रोनुमाई कजाफी स्टेडियम में तकरीब। मोहसिन नकवी, नजम सेठी और रमीज राजा मौजूद थे। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है, हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। भारत से ना खेलने का फैसला हुकूमत का है। PCB काबिल कबूल हल तलाश करे, तवीलुल मुद्दती असरात पर संजीदगी से गौर करे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मशरूत शिरकत के ऐलान पर ICC परेशान। पाकिस्तान के बाज़ाब्ता राब्ते का इंतजार। ICC ने दरखास्त की PCB काबिल कबूल हल तलाश करे। हुकूमती किरदार का एहतराम करते हैं, मगर ये फैसला आलमी क्रिकेट और शायकीन के मफाद में नहीं। इस फैसले से पाकिस्तान समेत आलमी क्रिकेट इको सिस्टम मुतासिर हो सकता है। मशरूत शिरकत आलमी स्पोर्ट्स इवेंट के बुनियादी असूलों के मुनाफी है। तमाम क्वालिफाइड टीमों से बराबरी की पर मुकाबले की तवक्को की जाती है। ICC टूर्नामेंट्स की बुनियाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, शफाफियत और मुनसिफाना मुकाबले पर है। मुंतखब मैचेस खेलने का फैसला मुकाबलों के तकद्दुस को मुतासिर करता है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया। 7 साल बाद T20 सीरीज में शिकस्त दे दी। तीसरा T20 भी बासानी अपने नाम कर लिया। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 111 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलवी टीम 208 रन के ताकुब में 96 रन पर ढेर हो गई। स्टोनिस, ग्रीन, ओवन, शॉट, मार्च सबके सब नाकाम। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज की शानदार बॉलिंग। 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन अफरीदी ने 2, इब्रार अहमद और नसीम शाह ने 1-1 किल्ली खड़काई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। साइम अयूब और बाबर आजम की 50। शादाब खान ने 40 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। T20 में सबसे ज्यादा रन्स और सबसे ज्यादा मार्जिन से शिकस्त का रिकॉर्ड बनाया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी। जीत के बाद टीम का भरपूर जश्न। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। कहा, पूरी सीरीज़ में टीम ने बेहतरीन परफॉर्म किया। कौमी क्रिकेट टीम फतुहात का तसलसल आइंदा भी बरकरार रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद। कहा, टीम ने तीनों शोबों में गैर मामूली महारत दिखाई। उम्मीद है जीत का ये शानदार सिलसिला आइंदा भी बरकरार रहेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले नाकाम। 3 खुदकुश हमला आवरों समेत 145 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। खवातीन और बच्चों समेत 31 मासूम शहरियों को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तला चौधरी का कहना है, पाकिस्तान से बुरी तरह जंगे हारने के बाद भारत ने प्रॉक्सीज पर पैसा बढ़ा दिया। दहशतगर्दों की माली मदद की जाती है। सरहद की दूसरी जानिब तरबियत दी जाती है। बलूचिस्तान के हकूक़ के नाम पर दहशतगर्दी की जाती है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ कमेंट्री की तरह चलाया जाता है। दहशतगर्दों ने आसान अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की। औरतों और बच्चों को ढाल बनाया। फोर्सेस से लड़ने की दहशतगर्दों की हिम्मत न हुई। फोर्सेस ने दहशतगर्दों का पीछा किया, ढूंढ ढूंढ कर मारा। ये भी कहा, वादी तीरा में जरगा अरकान ने वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ पर मोहर लगाई। PTI नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए फोर्सेस पर तोहमत लगाना बंद करे। नेशनल एक्शन प्लान चलता रहेगा। ये सबका मुत्तफ़िक का फैसला है।
दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। हमने एक दिन पहले ऑपरेशन शुरू कर दिया था। दहशतगर्द बच्चों को ढाल बनाकर लाए। हम एक मार्टर मारकर हिलाक कर सकते थे मगर शहरी भी मारे जाते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान को दहशतगर्दों के लिए जहन्नुम बना देंगे। बलोचिस्तान में हर हाल में हम लाएंगे। रियासत के लिए मुसालहती पॉलिसी नुकसानदेह साबित हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की CMH कोयटा आमद। जख्मी एहलकारों की अयादत की और बुलंद हौसले को सराहा। कोर कमांडर बलोचिस्तान भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा, आपने शेरों की तरह मुकाबला किया और हमला नाकाम बनाया। बलोचिस्तान भर में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहे की नुमाइश और गाड़ियों के काले शीशों पर पाबंदी। पंजाब से बलोचिस्तान जाने वाले रास्ते बंद। इंतजामिया के मुताबिक पंजाब, कराची और सिबी रूट्स पर मुसाफिर कोची सर्विस मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस, बुलान मेल और चमन पैसेंजर रेल सर्विस भी मुअत्तल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बाड़ा जिरगे ने KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। ये KP हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। सूबाई हुकूमत ने तीरा के लोगों के लिए कोई कैंप नहीं लगाया। गवर्नेंस मुकम्मल नाकाम हो तो गवर्नर राज लगता है। ये जिस तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए। जब भी KP के लोगों को मदद की ज़रूरत होती है तो KP हुकूमत गायब हो जाती है। PTI का काम सिर्फ एहतजाज और अडयाला के बाहर बैठना है। तीरा के लोगों पर फितनल खवारिज हमलावर हों तो पाक फौज मुकाबला करती है। ये भी कहा, PTI हमारे खिलाफ जो मर्जी बात करे, हमने सेहत पर सियासत नहीं करनी। बानी PTI का एक मामूली सा इलाज हुआ। बानी PTI की रजामंदी से उनका इलाज हुआ। लाहौर के इलाके मनावा में बच्चा गटर में गिर गया। BMC स्टॉप के करीब खुले मैनहोल में बच्चा गिरा। CCTV फुटेज सामने आ गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे को मैनहोल से निकाला। कराची में टैक्स गर्दी हो रही है। यहाँ से जो टैक्स लिया जाता है इसका 5% भी यहाँ नहीं लगाया जाता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अब कराची का फैसला करवाना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुतालबा। सानेहा गुल प्लाजा से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा, गुल प्लाजा में लोगों को जिंदा जलते देखा। ना वसाइल बनाए जा रहे हैं, ना बनाए जाने का कोई इरादा है। लवाहिकीन को पैसे देकर जुबान बंद करते हैं। फारूक सत्तार का सानेहा गुल प्लाजा पर चीफ जस्टिस से अपनी सरबराही में कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। कहा, कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला हाउस शहर की दाद रसी नहीं करेंगे तो गवर्नर हाउस करेगा। ये गवर्नर हाउस शहर की ज़मानत और अमन बन गया। गुल प्लाजा मुतासरीन को गवर्नर और MKM प्लॉट देगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, लोग कराची को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। हमें कब्जे का निज़ाम ख़त्म करना होगा। बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहते हैं। कराची को जीने दो मार्च से खिताब करते हुए कहा, सदर आसिफ जरदारी और बिलावल कराची में रहते हैं मगर वो गुल प्लाजा नहीं आए। वज़ीर आज़म भी ज़ख्मों पर मरहम रखने कराची नहीं आए। हुक्मरानों ने अवाम को हुकूक से महरूम रखा हुआ है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मज़ार दाता गंज बख्श पर हाजिरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी साथ थे। नवाज शरीफ ने मज़ार में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मज़ार की तोसी और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ ने कहा, मज़ार रूहानी सुकून, बर्दाश्त और हम आहंगी का अजीम मरकज़ है। मुक़द्दस मकाम पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत एक कौमी जिम्मेदारी है। बो काटा की तैयारी, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती की बारी। लाहौर में पतंगबाजी की 2 दहाइयों बाद वापसी। पतंगों, गुडियों और डोरों की फरोख्त के पहले ही दिन खरीदारी उरूज पर। मनचलों ने संडे का भरपूर फ़ायदा उठाया। ख़वातीन और बच्चे भी पीछे न रहे। मोची दरवाजे पर तिल धरने की जगह न बची। तावा गुड्डा 300 रुपये में बिकने लगा। 1.5 तावे की कीमत 450 रुपये। 2 पीस का पिन्ना 8000, 4 पीस का पिन्ना 15000। कुछ खरीदारों का गुडियाँ और डोर महंगी होने का शिकवा। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक की सजावट भी देखने वाली छोटी बड़ी पतंगों ने शहरियों की तवज्जो खींच ली। जिस्म की वर्जिश गिट करते उसकी वर्जिश, उंगलों की वर्जिश, हर चीज़ की वर्जिश है। ये 12 महीने ओपन होनी चाहिए। 25 साल के बाद शुरू हुआ है तो हम हमारे बच्चों का भी हक है,
तो हम अब अपने बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। बचपन बुढ़ाते थे और पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। अमीर आदमी तो खरीद के लेके जा रहे हैं, मगर जो गरीब आदमी है वो यहाँ खड़े होकर सिर्फ देख रहा है लोगों को। लाहौर में बसंत खुशियां ले आई, दुकानदारों की कमाई और चांदी होने लगी। दुकानदार हुकूमती SOPs के साथ गुड्डियां, पतंगे और डोरे बेचने में मसरूफ। मेहनत कशों की आमदन भी डबल हो गई। छतों की बुकिंग भी धड़ाधड़ जारी। पकवान सेंटरों को 3 दिनों के भरपूर ऑर्डर मिल गए। मोटरसाइकिल की तारों का बिजनेस भी चल पड़ा। काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 महफूज और पुरअमन बसंत का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। CCPO लाहौर की यकीन दहानी। पुलिस को बसंत के लिए मुख्तस छतों के मालिकान से SOPs पर अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड लेने का हुक्म। धाती डोर के इस्तेमाल और साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर बिला तफरीक कार्रवाई होगी। कोई मोटरसाइकिल सेफ्टी रॉड के बगैर रोड पर नहीं आएगी। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर जीरो टॉलरेंस। छतों पर गुंजाइश से ज़्यादा अफराद की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीमें तश्कील। पंजाब में इस बार तवील वीकेंड। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा 5 फरवरी को कश्मीर डे, 6 फरवरी को बसंत की सरकारी छुट्टी होगी। हफ्ता और इतवार के साथ मुसलसल 4 दिन की छुट्टियां होंगी। मरियम नवाज का कहना है तातीलात आवाम के लिए आराम और तफरीह का बेहतरीन मौका है। उम्मीद है शहरी छुट्टियों से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ सियासी अमल के लिए बराह रास्त खतरा हैं। सूरत हाल गजा में इस्तेहकाम और इंसानी इमदादी कोशिशों में रुकावट बन रही है। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात की गजा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। वज़राए ख़ारजा की जानिब से मुश्तरका बयान में कहा गया इसराइली खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। इसराइली इक़दाम खिते में कशीदगी बढ़ाने और अमन की कोशिशों को सबोताज़ करने की कोशिश है। ट्रंप के अमन मंसूबे के दूसरे मरहले की कामयाबी और अरब अमन मंसूबे की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा अदा। सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन होगी। वज़ीर आज़म फैसल राठौर, आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इंतकाल पर आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। बेटे को फ़ोन, मरहूम की कौमी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। कहा सुल्तान महमूद ने आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर को हमेशा मौसर अंदाज में पेश किया। बखर के नवाही इलाके कच्चा शाह आलम में मुबैना पुलिस मुकाबला। गोली लगने से 7 साला बच्ची जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम इफ्तिखार ने साथियों समेत पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग की जद में आकर बच्ची जाँ बहक हुई। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और कत्ल। न्यू कराची में बेरहम डाकू ने रिक्शा ड्राइवर की जान ले ली। मकतूल कमसिन बेटी का बाप था। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 11 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। उम्मीद है कि ईरान के साथ हम कोई मुआहिदा कर लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है जाहिर है खामनाई कहेंगे अमरीकी हमला इलाके जंग छेड़ सकता है। हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज़ ईरान के बहुत करीब मौजूद हैं। अगर मुआहिदा ना हुआ तो फिर मालूम हो जाएगा कि खामनाई दुरुस्त थे या नहीं। ना सेमीफाइनल में पहुंचे, ना भारत को हराया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का सफर तमाम। भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से शिकस्त दे दी। उस्मान खान और हमजा जहूर की इनिंग्स भी किसी काम न आई। उस्मान खान ने 66 रन और हमजा जहूर ने 42 रन बनाए। जोकोविच का ख्वाब अधूरा रह गया। कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल जीत लिया। इवेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी का 88 साला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
लाहौर में मैराथन 2000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन की शिरकत, स्पेशल बच्चे भी शरीक हुए। मैराथन के अख्ताम पर 1 किलोमीटर की मुश्तरका वॉक। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी की भी शिरकत। कहा, रेस का मकसद एक दूसरे से जीतना नहीं था बल्कि खुसूसी अफराद को मुआशरे के साथ चलने के काबिल बनाना है। सवाबी में इंडस वाटर क्रॉस जीप रेस, बरियाल खान ने पहली, बसीर खान ने दूसरी जबकि इमरान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ख़वातीन कैटेगरी में मरजान यूसुफजई ने पहली पोजीशन हासिल की। नावल, अफसाना, कॉलम और तहजीबी शौर को नई पहचान देने वाले अजीम अदीब इंतज़ार हुसैन की 10वीं बरसी। तहरीरों में हिजरत का करब, बिछड़ती तहजीब का नुहा और माजी की बासगश्त नुमाया तौर पर महसूस की जा सकती है। और पाकिस्तानी ने याद अमरीकी म्यूजिक डायरेक्टर हनान हुसैन का बड़ा एजाज़, म्यूजिक वीडियो की बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड जीत लिया। ग्रैमी अवार्ड की नामजदगी भी हासिल कर ली।